आज की वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। टेलीग्राम के ऊपर मेरे नाम से 3 फेक अकाउंट अभी एक्टिवेट है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिखा दिया, मेरे लोगों के साथ इस अकाउंट को कुछ लोग चला रहे हैं, मुझे पता नहीं, पर ये दोस्तों फेक अकाउंट है। मेरा अभी तक कोई भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, कल या परसों की वीडियो में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस वीडियो के आखिर में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल आपको शेयर करूंगा, जो कि मैं बना रहा हूं मार्केट में लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा हेल्प हो सके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैं आपको कल या परसों का जो भी मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। अभी तक मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है और ऑफिशियल नहीं है। जो भी आएगा दोस्तों वो भी फ्री टेलीग्राम चैनल होगा, उसके ऊपर कोई पेड सर्विस मेरी नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नॉलेज और आपके फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे बना रहा हूं। उसमें कोई भी पेड, मैं पहले ही कह रहा हूं, कोई भी पेड मेरी सर्विस नहीं है और ना ही मैं किसी को उस तरह से बोलने वाला हूं। तो एक फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन फॉर ऑल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। अभी जितने भी मार्केट में है वो सारे फेक है, मेरे नाम से चल रहे हैं वो, पर मेरे नहीं है, उसमें मेरा लोगो भी यूज हो रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं मार्केट के डिस्कशन की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके पहले के कल के वीडियो में ही बोल चुका हूं कि मार्केट को मैं अभी बियरिश नहीं देख रहा हूं, इस मार्केट में मैं अभी बुलिश हूं। और आप देख लीजिए कि मार्केट बार बार फिर से ऊपर की तरफ या बुलिशनेस शो कर रहा है। नॉट नेसेसरी कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसके पहले से ही सारी चीजें आपके सामने रखता हूं कि मेरा लॉजिक या मेरा फंडामेंटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट के अंदर भी हम तेजी देख रहे हैं। हमारे मार्केट में मैंने आपसे कहा कि सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे है, ओवरऑल बाकी कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मार्केट के बारे में बियरिश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेवल टू लेवल काम करिए। एक रेंज भी मैं आपको आज के वीडियो में दिखा दूंगा कि इस रेंज के बीच में ही मार्केट चलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मार्केट बुलिश तो है, पर एक रेजिस्टेंस के पास जाके फिर से एक बार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और मार्केट फिर से नीचे आ रहा है और उस लेवल को अभी तीसरी बार टेस्ट करने के लिए मार्केट जा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस मार्केट के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा बुलिश होना है और ना बहुत ज्यादा बियरिश होना है। तो किस तरह से काम करना है? स्कैल्पिंग इस मार्केट के अंदर बहुत ही काम की स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कॉल साइड में भी काम कीजिए, पुट साइड में भी काम कीजिए और छोटे छोटे प्रीमियम के लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें। बहुत बड़े प्रीमियम के प्रॉफिट के लिए इस मार्केट के अंदर काम ना करें। अब यहां से आगे मार्केट का रुझान क्या हो सकता है? अभी एक ही थोड़ी चिंता की बात बनी हुई है, वो है डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ रहा है। तो अब उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा आपके सामने मैं आगे करूंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में अभी बियरिश होने जैसा कुछ डर बचा नहीं है, कुछ ऐसी न्यूज भी नहीं है। मार्केट में सारी चीजें ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट अभी बियरिश नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है। फंडामेंटल दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीजें फंडामेंटल के साथ चलती है। अब हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब देखिए, निफ्टी का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये चैनल मैंने यहां ड्रॉ किया है। ये जो चैनल है ये निफ्टी के लिए एक, हम कह सकते हैं कि इसी चैनल में वो घूम रहा है। मैं इसे अगर छोटा कर देता हूं तो आप देख सकते हो कि इस रेंज को अगर मैं यहां तक ऊपर ड्रैग कर दूं, ठीक है, तो एक बार, दो बार और तीसरी बार यहां ट्राई किया गया निफ्टी की तरफ से कि 18,350 को ऊपर ब्रेक कर दे। एक बार कर भी दिया और 18,450 तक उसे लेके गए। अब दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसी रेंज से, खास करके 18,350 को क्रॉस करके ऊपर 18,450 को भी निफ्टी क्रॉस करे तो निफ्टी के अंदर हम बहुत तगड़े बुलिश हो सकते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि नया लाइफ आया हमें दिखेगा और हम बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे और ज्यादा सोच सकते हैं। पर कहीं अगर इस लेवल को फिर से एक बार रीटेस्ट करके ये नीचे घूमता है ना दोस्तों, तो ये तीसरी बार हो जाएगा और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 18,000 के नीचे भी लुढ़क जाएगा। ये एक जस्ट मैं आपको प्रोबेबिलिटी शो कर रहा हूं। अभी थोड़ा लेवल टू लेवल चलते हैं। अब देखिए यहां से निफ्टी की चाल क्या हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे आके निफ्टी रुक गया। आप देख सकते हो यहां रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट और यहां पे ब्रेकआउट के लिए काम में आया, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे और बाउंस बैक हुआ। अब फिर से यहां पे ही आके 18,200 के ऊपर टिक गया है निफ्टी। यहां से आगे का रुझान निफ्टी में क्या हो सकता है?
अब निफ्टी के लिए जरूरी क्या है दोस्तों, निफ्टी के लिए जरूरी है इस लेवल को तोड़ना, और यह है 18,250 की लेवल। अगर इसे निफ्टी निकाल लेता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अगला दर्शन होगा वो डायरेक्टली निफ्टी के अंदर ये होगा, और वो होगा 100 पॉइंट ऊपर 18,350। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, और फिर से कह रहा हूं लेवल टू लेवल ही काम करे। ये तो हुई ऊपर की बात। अब नीचे की बात की जाए, निफ्टी नीचे कहां पे हमें मूवमेंट शो कर सकता है, तो सबसे पहले तो निफ्टी के लिए बनेगा ये हर्डल, और ये है 18,150। ये देखिए 18,150 की ये जो रेंज है, इस रेंज पे निफ्टी थोड़ा टाइम पास करेगा, और 18,150 को अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, और डिसाइसिव का मतलब है इस रेंज को नीचे क्रॉस करना, और ये है 18,120। 18,120 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल होगा 18,050 का, मतलब वहां से 70 पॉइंट का रैली है सीधा नीचे, और उसे भी तोड़ देता है तो फिर 17,950, और फिर हमें पता है कि 17,800, इस तरह के अलग अलग लेवल्स हम निफ्टी के अंदर आगे चल के विजुअल हो सकते हैं। तो इस तरह से निफ्टी के अंदर लेवल्स को हमें ध्यान में लेते हुए ही सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ओवरऑल अगर हम यहाँ डेटा देखते हैं तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। एक्सपायरी के पहले दिन, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि अभी कल के ही दिन, एक्सपायरी के ही दिन मैंने ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है ये किया था, और इसे ही फॉलो कर रहा हूं। अब आपके सामने ही ये जो मैंने किया था इसे ही मैं आगे ड्रैग करता हूं, मतलब इसे जस्ट आगे खींच रहा हूं। ये देखिए, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, आगे इसे खींच लिया है, जो लेवल्स थी उन लेवल्स को ध्यान में लेते हुए, और बस छोड़ दिया है। अब देखिए इसी लेवल पे काम हो रहा है कि नहीं, मैंने आपके सामने ही किया, ये कुछ पीछे नहीं है और कुछ अलग नहीं है, ये देखिए आपके सामने ही है। एग्जैक्टली ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल बन रही है सपोर्ट की लेवल। यहां टेस्ट कर देता है, फिर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर निकल जाता है। ये देखिए तगड़ा अप मूव हम देख रहे हैं, और फिर से ये देखिए यहां और फिर से अभी यहां रेजिस्ट हुआ 44,000 के ऊपर, और अभी ये जो रेंज है ना 44,950 का, यहां पे आके रुक गया। अब अगर इसे फिर से नीचे पास करता है तो हमने देखा है ये रेंज मिल रही है, ये यहां तक आ सकता है, मतलब 43,850 तक आ सकता है। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए ये बनती है, और फिर देखिए ये फाइनल लेवल है, और 43,500 के आसपास आके फिर से एक बार ये बाउंस कर रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट हमें बहुत काम में आती है दोस्तों, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें पता चलता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ से आगे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए कि ये जो लेवल है इस लेवल पे बना रहे, मतलब 43,900 के ऊपर बना रहे। अगर ये 43,900 को नीचे तोड़ देता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो फिर नेक्स्ट जो दर्शन है वो हमें होगा 43,830 का। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट है 43,750, इसे भी तोड़ देता है तो 43,670, और फिर 43,500। ये नीचे की लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब जरूरी है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए कि इस हर्डल को वो ब्रेक करे, और ये है 44,075, 44,070 कंसिडर करके चलिए। इसे अगर ऊपर क्रॉस कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगा 44,150, और दोस्तों उसे भी क्रॉस कर देता है, 44,150 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो नया लाइफ हाई 44,200, 250, 270, 300, 44,500 भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यह मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। अब इसके लिए जो लॉजिकल या फंडामेंटल बेस है वो मैं आपको पहले से आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ और समझते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ निफ्टी की बात करें तो 18,200 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटिंग और 18,200 के ऊपर ही तगड़ा पुट राइटिंग है। पर आप अगर देखते हो तो कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग थोड़ा ज्यादा है, और कॉल राइटिंग में पोजीशंस को मतलब हम कह सकते हैं कि अनवाइंड भी किया गया है, शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है, उन्हें छोड़ भी दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है और पुट साइड में हमें वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, बेयरिश नहीं है, मार्केट बुलिश है। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज तो निफ्टी का डेटा सजेस्ट करना है बुलिशनेस, क्योंकि आप देख सकते हो कि 18,200 के ऊपर आज 41,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, जबकि यहाँ 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। टोटल 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहे हैं, पर चेंज इन ओआई आज का 18,200 के पुट का ज्यादा है, मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। आप कंसिडर कर सकते हो कि 18,200 बनेगा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस के तौर पे अभी के लिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं 18,300 को, और फिर उसके आगे 18,400।
तो इस तरह का रेजिस्टेंस बन रहा है ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में लेते हुए, पर यहाँ कुछ प्रीमियम बचा ही नहीं है, तो वो मजा ही नहीं है। खास करके 18,200 के अंदर जो पोजीशंस दिख रही है वही डिसाइसिव है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे समझते हैं। देखिए कल मतलब नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से काम हो सकता है। तो 44,000 के अंदर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हम कॉल में देख रहे हैं, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और वही 44,000 के पुट के अंदर भी है। पर वही बात है दोस्तों, देखिए कॉल के चेंज इन ओआई के कंपैरिजन में पुट का चेंज इन ओआई डबल है नियर अबाउट। इसका मतलब है पुट के अंदर एंड में बहुत अच्छी खासी लोगों की जो पोजीशन है पुट राइटिंग के साइड में जुड़ी हुई है, और आप देख सकते हो प्रीमियम नियर अबाउट 250 का है, और पुट राइटिंग बहुत तगड़ा हुआ है। अगर ये शो कर रहा है हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं एक बेस बना के बैंक निफ्टी ऊपर निकल चुका है, ऐसा दिख रहा है। ये डेटा हमें बुलिशनेस शो कर रहा है दोस्तों, वो मैं आपको विथ एग्जांपल भी शो करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है 44,000 का बैंक निफ्टी के अंदर भी एक क्रूशियल लेवल है। नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो नीचे का मुंह आएगा, क्योंकि ये लोग अपना पोजीशन छोड़ के निकल जाएंगे, और अगर ऊपर निकलता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग का रैली मिलेगा, क्योंकि ये लोग अपना पोजीशन छोड़ के निकल जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए, बड़े प्रीमियम के ऊपर अच्छा खासा डीप इन द मनी जाके पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हुआ है, पर खास करके ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अगला वीक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नए लाइफ हाई वाला हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर कुछ बुरा और कुछ फंडामेंटली बुरा कुछ मार्केट के सामने नहीं आता है, तो बाकी सारी चीजें तो ठीक ठाक चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज और ये जो रिसर्च, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं आपके लिए ले रहा हूं, आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इसे रिवार्ड कीजिए एक क्लिक करके लाइक के ऊपर। तो आपकी जो लाइक्स है वो मुझे यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।